चलिए तब आज की शुरुआत सवाल नंबर 3 से करते हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी पढ़ चुके हैं और 2 सवाल भी हो गया था, यही ना। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 9 सेकंड लेती है। तो खंभा हो या व्यक्ति हो, तो खंभा या व्यक्ति की बात होती है तो फिजिक्स की भाषा में क्या हो जाती है, नगड़े होती है। लेकिन आपको बात की जाए कि एक रेलगाड़ी की चाल कितना 48 किमी प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि लंबाई बोले तो क्या होगा, दूरी बराबर आप फार्मूला क्या जानते हैं, चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। लेकिन चाल आप देखिए, अगर चाल की बात करूं तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। यानी कि 48 गुणे कितने से गुणा कर दिया जाए, 5/18। समय कितनी हो जा रही है, 9 सेकेंड। और 9 से अगर काट दो तो 9 दूनी के 18, 2 से काट दिया जाए तो इसको कितना होगा, 24 अगर होगा तो इसका गुणा होगा 5 चौक को 20, 5 दूना 10 2 12, यानी कि कितना मीटर लंबी होगी, 120 मीटर लंबी हो जाएगी। कितने मीटर लंबी होगी, 120 मीटर। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। अभी देखिए एग्जाम्पल्स, हमने आपको टिपिकल से टिपिकल एग्जाम्पल बताए हैं। अब सवाल की बारी है तो सवाल भी लगेंगे सबके एक एक। अगला चौथा सवाल क्या करा, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किमी प्रति घंटा की चाल से एक स्टेशन से गुजरती है। प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के सामने से गुजरने में उसे कितना समय लगेगा। फिर वही बात, व्यक्ति की बात कर रहा ना कि प्लेटफॉर्म की तो बात कर नहीं रहा। और सेम देखिए सेकंड में उत्तर आया तो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए, यानी कि लंबाई मीटर में है, लेकिन चाल किस में होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको समय बराबर फार्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। 120 मीटर, चाल कितनी है, 54 है, ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें बदल दिया जाए, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाए, 5/18 थी, तो 5/18 से गुणा कर दिया जाए तो 18 थी यहाँ 0, 15, 120/15, 15 नामा 135 होता, 15/120 कितना हो जाएगा आपका 8 सेकेंड। तो कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अभी देखिए पिछली वीडियो भी अभी तक नहीं पढ़ पाई, तो आज मैं प्रयास करूंगा कि दोनों वीडियो शाम तक आपके यहाँ अपलोड हो जाए, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। सवाल नंबर ये अगर 4 खत्म हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है। पीडीएफ भी आपको दे दिया जाएगा आज, कल नहीं कुछ। इसको बताइए सवाल नंबर 5, बताइए। देखिए, एक रेलगाड़ी एक पटरी के बगल में खड़े एक व्यक्ति को 36 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई पार करती है। विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी आकर उसी व्यक्ति को 45 किमी प्रति घंटा की चाल से पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां व्यक्ति को पार करने का समान समय लेती हैं, तो दोनों की लंबाइयां क्या हैं, अर्थात दोनों की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जब दूरी क्या है, आपका समय क्या है, समान है, यानी कि लंबाइयों का अनुपात। जब लंबाइयों की बात हो रही है तो यहाँ से आपको बात की जाए तो यहाँ से आपका समय में पार कर लेती है, तो दोनों की लंबाई, पहले की लंबाई क्या होगी आपका, मान लीजिए L1, लंबाई बराबर क्या होता है आपका, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है पहले की, 36, समय कितना, मान लीजिए T पूरे के बटा L2, इसकी लंबाई L2 हो जाएगी, तो इसकी चाल कितनी होगी, 45 गुणे कितना T। अब देखिए जब अनुपात में करना होता है ना, तो इसको यूनिट सेम करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि 5/18 यहाँ भी करते, 5/18 यहाँ भी कट जाता, काम खत्म हो जाता। इसलिए आप T से काट दीजिए और 9 से काट दीजिए, 9 चौक को 36, 9 पचे 45, यानी कि 4:5। तो कौन सा विकल्प समझ में आ रहा है कि सही हो जाएगा, पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा, यानी कि 4:5 कितना हो जाएगा, 5। कोई दिक्कत हो किसी को तो बताएं, नहीं क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा
आपका क्या होता है समय, या दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना 36, समय पता नहीं वो निश्चित है, और दूसर की भी वही चीज कर दिया जाए तो, और उसके बाद L1 और L2। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला देखता हूँ, सवाल नंबर 5 से 6 की तरफ। ये देखिए, इसको बताइए क्या कह रहा। रेल पटरी के बगल में खड़े विद्युत युक्त खंभे को क्या करता, एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर? एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री उन खंभों को गिनता है और 4 घंटों में वह कितने खंभे से गुजरेगा। अगर रेलगाड़ी की चाल कितनी हो, कितना आपका 45 किमी प्रति घंटा हो, तो समझिएगा एक रेलगाड़ी के बगल में खड़े विद्युत युक्त खंभे को एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री उन खंभों को गिनता, किसको गिनता है? खंभों को गिनता है, और कहता है 4 घंटों में वह कितने खंभे से गुजरेगा। तो रेलगाड़ी की यदि चाल आपकी क्या है, आपका 45 किमी प्रति घंटा है। अगर आपकी बात की जाए तो आप इसको बताइए कि 4 घंटों में समय भी दे दी गई है, समय भी दे दी गई है, चाल भी दे दी गई है, और दूरी भी दे दी गई है। 4 घंटा, ये बताइए दूरी 50 मीटर है, और इसके बाद चाल कितना है, 45 किमी प्रति घंटा। तो अब आप देख सकते हैं, या तो समय को हम लोग सेकंड में बदल लें और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लें, तो दूरी के ही गुणे में होगा ना व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि जैसे खंभों की संख्या होती थी। तो यहाँ पे आपको बता दें चाल कितनी है आपकी, चाल बराबर क्या होता है, या समय बराबर दूरी बटा चाल, या चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। चलिए तो चाल कितनी है आपकी 45, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितना आपका 50 मीटर, तो ऐसे कितने होंगे, तो मान लीजिए n खंभे होंगे। समय कितना ले रहा है आपका 4 घंटा। 4 घंटा, घंटा को मिनट में मिलेंगे, वह आपका सेकंड में बदलेंगे, तो 1 घंटा में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। यही ना होते हैं, 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। अब देखिए भागत इधर क्या होगा, गुणा। हाई देखिए आपका क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से देखिए ये पहले 1 0 0 से काट दिया जाएगा, हाई 5 से 5 कट जाएगा, ये भागत इधर क्या हो जाएगा, गुणा। जब गुणा होगा तो 45 गुणे कितना होगा, 4 गुणे 360 बट्टा में कितना 18, यही ना n, यही 18 दूनी के 36, 20, 8 दूनी, यहाँ से देखिए 4 5 20, 4 5 20, 4 चौको 16, 16 2 18 गुणे 20 बराबर n। 18 दूनी के 36, n बराबर 18 दूनी के 36, और है 2 टे 0, कितना 100 सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड में क्या करेंगे, 3600 खंभों को गिन पाएगा। कितने खंभों को गिन पाएगा, 3600 खंभों को, और 4 घंटा की समय की बात हो रही। जरा देखिएगा एक बार फिर से पूरे सवाल को समझ। क्लियर है? देखिए क्लियर तो वो नहीं है, क्लियर हमको बना रहा कि आप भैया करिए, ज्ञान करिए। रेल पटरी के बगल में खड़े विद्युत युक्त खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर हैं। एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री उन खंभों को गिनता है और 4 घंटे में वह कितने खंभों से गुजरेगा। यदि रेलगाड़ी की चाल कितनी हो, 45 किमी प्रति घंटा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। जब चाल की बात होगी तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया जाए, 5/18। दूरी कितनी है, 50 मीटर। और कितने खंभों को पार करेगा, वो नगड़ के रूप में होती है संख्या जो होती, तो n मान लीजिए। और उसके बाद यह 4 घंटा, घंटा को सेकंड में बदलेंगे, 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो 3600, तो 4 घंटा में 3600 गुणे 4।
अब 1 से 0 0 से काट दिया गया। अब इसके बाद ये दोनों, ये 5 से 5 काट दिया गया, भागत इधर क्या हो गया गुणे। अब 45 गुणे आपका कितना होगा 4 गुणे 360 बटा में 18, 18 दूनी के 36, 20 हो गया। इसका गुणा हो गया 180, और जब 180 हो गया तो इसका गुणा कर देगा 18 दूनी के 36, कितना हो? खाली उसमें क्या क्या दिया वही लिखा करिए, जैसे आप एग्जाम में आता है 30 सेकंड 25 सेकंड में, खट से देखिए और लगा लीजिए। नहीं आ रहा तो फिर मैं बतेबे करूंगा आपको। एग्जाम में ऐसे ही आप पूरा लिखने थोड़ी नहीं जाएंगे, जो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा वही लगाइए। ना आएगा 108। चलिए देखिए हाइट कितना है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को कितना 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरने में कितना सेकंड लगता है, 20 सेकंड लगता है। तो अब दोनों चालें क्या हो जाएंगी, दूरियां क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और बटा में समय। तो अब आपको ध्यान में रखना समय बराबर क्या हो, तो चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी 150 और 450 कितना हो जाएगा 600, टोटल कितना हो जाएगा दूरी 600, और समय कितनी होगी 20 सेकेंड। अब यहाँ से देखिए इसको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर, क्योंकि यह मीटर में और ये सेकेंड में, किसमें बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किससे गुणा कर दूं 18 बटा 5 से। ताई देखिए 20 3 60, 30 हो गया, 3 से काट दे, 3 छक्का 5 छक्का 30, 18 पच्चे 90, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, कितना किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 108 किमी प्रति घंटा। क्लियर है? बस क्या देखना है आपको, क्या क्या दिया खट से रखिए और लगाना शुरू कर दीजिए, और नहीं आ रहा तो फिर मैं बताऊंगा आपको। 30 से 40 सेकंड लिया करिए, इससे ज्यादा नहीं। अगला देखिए, इसका बताइए, ज्यादा समय नहीं दूंगा, 30 से 40 सेकंड। एकदम हूबहू उसी पे सवाल है। कितना, ये मीटर प्रति सेकंड में निकालना, किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं जाना। देखिए लिख दिया मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए 50 मीटर और 100 मीटर कितना होगा दूरी 150 मीटर, और यहाँ से चाल बराबर आपसे पूछा जा रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना 10 सेकंड, 1 0 0 काट दीजिए तो 15 क्या होगा मीटर प्रति सेकंड। हवा में एकदम आसानी से सवाल लग जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ जाओ, इसके बाद वाले सवाल को बताइए। एकदम वैसे ही सवाल हैं, एकदम आसान आसान, बताइए। दूरियां देखा करिए कैसी हैं, जोड़ लिया करिए, अगर घटाने की बात हो तो उसको घटा लिया करिए, या समय क्या पूछ रहा है बस खट से वही करिए, सवाल पढ़िए खट से वही कर दीजिए। पहला, चलिए देखता हूं। अच्छा चलिए देख लेते हैं, क्योंकि जब कलम नहीं उठाएंगे ना कविराज तो समस्या होगी। देखिए एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर हो तो रेलगाड़ी की चाल। अब देखिए आपकी बात ये हो जा रही है भैया कि ये मीटर और ये भी मीटर, दोनों दूरी हो गई, और ये क्या हो गई समय हो गई, समय हो गई ना। तो आप दूरी, आपका चाल बराबर क्या होगा दूरी, दूरी का मतलब कुल दूरी 100 मीटर और 120 मीटर कितना 320, 320। समय सेकंड कितना लगेगा 20 सेकंड, समय कितना लगेगा 20 सेकंड। अब आप बता सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब आपका ये मीटर प्रति सेकंड में है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितने से गुणा करना पड़ेगा
18/5 से। पहले 0 0 से काट दीजिए, इसको काटेंगे तो कितना होगा 16। तो यहाँ से कितना होगा 18 25, यहाँ से देखा 16/128, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका होगा 16 का नाम 16 और 16 12 कितना होगा 16 12 28/5। 5 से काटा जाए तो 5 25, 3 बच गया, और कितना होगा 38, और 5 7 35, कितना बच गया, फिर 3 बचा, 5 6 30, कितना होगा 57.6 किलोमीटर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। समझ में आया पूरा? चलिए आगे बढ़ जाऊं, समझ में आ रहा है ना भैया? कितना होगा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है। तो पुल की लंबाई बताइए। 350। चलिए देखिए चाल कितनी है आपकी 36, और यहाँ पे लंबाई इसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 200, प्लस पुल की लंबाई पता नहीं, पुल की लंबाई आपको पता नहीं, मान लीजिए x मान लीजिए, और यहाँ से समय कितना है 55 सेकंड। और देखिए ये मीटर में या सेकंड में, तो हमें किस में लाना होगा इसको, मीटर प्रति सेकंड में। कितने से गुणा 5/18, 18 दूनी के 36, 5 दूना के 10, ये 2 हो गया, 5 दूना के 10, और 10 का गुणा इसमें होगा तो 510 बराबर 2, अब 550 प्लस x, ये प्लस इधर आके माइनस x बराबर, इसमें से अगर घटा दिया जाए 200 तो कितना होगा 310, कितना आ जाएगा 310 मीटर। कौन सा कोई, अरे सॉरी ये 50 है ना, 350 मीटर, कितना आ जाएगा 350 मीटर। क्लियर है? देखिए 5 का गुणा आपका यहाँ से 5 दूना के 10 हो गया था, 10 का अगर मैं गुणा कर दूं 550 में तो 550 आ गया, 200 घटा दिया जाए 550 में से कितना आ जाएगा 350। क्लियर है? चलिए अगला बढ़ो। सवाल नंबर आपका 12, जरा इसको बता दीजिए। कितना आएगा? हाँ समय बराबर क्या निकालेंगे? देखिए 54 किमी प्रति घंटा की चाल से गतिमान 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेंगी? तो यानी कि आपका समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना 100 मीटर और कितना 350 मीटर, टोटल कितना हो गया 450 मीटर, और समय ये कितना 54 किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18, 18 तिया 54, 5 तियाइन 15, 450 गुणे 5 तियाइन 15, 15 तिया 45, यानी कि 30 क्या होगा आपका 30 मिनट, आप 30 सेकंड आ जाएगा, 30 सेकंड आ गया, सॉरी ये सेकंड में आया था। 30 सेकंड का मतलब कितना मिनट, आधा मिनट। 30 सेकंड का मतलब कितना मिनट, आधा मिनट। क्लियर है? चलिए अभी एकदम सिंपल प्रश्नावली के सवाल आ रहे हैं। अगला देखिए, इसको बताइए। हाँ 240 स्पीड बनाइए भाई, 30-35 सेकंड में आपका लग जाए क्वेश्चन। देखते ही क्या है क्या कह रहा है, बस उसके बाद काम खत्म। देखिए एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म को कितना 30 सेकंड में पार कर देता। प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो आपसे यही पूछ रहा है, एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से किसी प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेता है। जब प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेता है
तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर देता है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा बताइए इसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? सुनिए मैं बताता हूँ। एक रेलगाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म, ना ही प्लेटफॉर्म की लंबाई है ना ही पता है रेलगाड़ी की लंबाई। यही ना पता है? पता है आपको? नहीं पता है। अगर आपकी प्लेटफॉर्म आपका यहाँ से क्या कर दिया जाए, रेल प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म फार्म की बात की जाए तो कितना हो जा रहा है? दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है? 72। समय कितना है? 30 सेकेंड। हाई मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए कितने से? 5/18 से गुणा 18 चौक 72, 4 पचे 20, 4 पचे 20, आप देखिए आपका 20 गुणे कितना 30, तो कितना होगा टोटल? 600 मीटर। अब ये 600 मीटर किसकी लंबाई पता चल गई? प्लेटफॉर्म और सुरंग रेलगाड़ी दोनों की लंबाई हमको पता चल गई। अब आपकी बात हो रही व्यक्ति खड़ा है 18 सेकंड में पार कर देता, तो रेलगाड़ी की लंबाई हमको पता चल जाएगी कि नहीं इससे? तो रेल जो होगी, रेल की लंबाई, जब रेल की लंबाई होगी तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितनी है? 72 गुणे समय कितना लग रहा? 5/18 गुणे समय कितना लग रहा? 18। 18 से 18 कट गया। अगर मैं बात कर दूं तो 5 दूना के 10, 5 सत्ते 35 से का 36, 360, यानी कि कुल आपको 360 मीटर लंबी क्या है? रेल है, जबकि 600 मीटर कुल है। तो 600 में से कितना घटा लिया जाए? 360, जीरो हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और यहाँ से कितना बच गया आपका यहाँ से कितना? आपका हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 240 मीटर लंबी। एक बात समझिएगा कि कैसे लगा है भैया, ये जो आपको 72 किमी प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई दोनों जोड़ ली जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति को खड़े पार करेगी तो केवल रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, और व्यक्ति की लंबाई उस फिजिक्स की भाषा में जैसे कहते हैं नगड़े, उसी तरीके से इसकी भी नगड़े होती है। तो यहाँ से रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कुल 600 मीटर आ गई, जबकि रेल की लंबाई 18 सेकंड में पार कर रहा है, तो 18 से 18 कट गया, ये आपकी रेल की लंबाई 360 हो गई। 600 में से 360 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 240। कितना आ जाएगा? 240 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाऊं? जाओ। चलिए, तब आज मुझे लगता कि 10 क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन से मैंने शुरू किया था, 10 क्वेश्चन तक हो गए, ठीक है। बाकी अब अगले दिन देखते हैं।